एवरीवन। आज से मैं आप लोगों के लिए एक वैल्यू बेस्ड स्टोरी सीरीज लेकर आई हूँ, जिस सीरीज का नाम है बिना बटन की रेडियो। ये स्टोरी मैंने लिखी है और ये मेरी पहली स्टोरी है इस सीरीज की। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं लिखूंगी और आप लोगों तक पहुंचाती जाऊंगी। ये कहानी है एक खरगोश के फैमिली की जो शांति वन में रहते थे। एक छोटी सी फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं, मम्मी, पापा, एक भाई और एक बहन। मम्मी का नाम स्नेहा था, पापा का नाम स्वप्निल, भाई का नाम विनीत और जो छोटी बहन थी, छोटी वाली खरगोश, उसका नाम था रोशनी। दिन भर पटर 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 बोला करती थी वो, इसलिए उसका नाम सारे शांतिवन के जानवरों ने बिना बटन की रेडियो रख दिया था। सुबह 5:30 बजे से उठ के जब वो बोलना शुरू करती थी तो रात के 7 बजे तक बोलती रहती थी और तभी चुप होती थी जब उसकी बैटरी खत्म होती थी। बैटरी मतलब उसकी एनर्जी। दिन भर वो बोलती क्या थी, सारे शांति वन के परिवारों में जाकर के सबकी खैरियत लिया करती थी। सबसे पूछा करती थी, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? और अगर किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो झट से उसका सॉल्यूशन बता दिया करती थी वो छोटी सी गुड़िया खरगोश फैमिली की। इसलिए शांति वन के सारे जानवर उसको मानते भी बहुत थे। 7 बजते ही जब वो सो जाती थी तो शांति वन में सन्नाटा छा जाता था और उसके उठते ही शांति वन चहकने लगता था। एक दिन शांति वन में हलचल मच गई थी। ऐसा क्या हुआ था? उस दिन शांति वन के राजा शेर ने ये घोषणा कर दी थी, चूंकि मैं राजा हूं, सारे शांति वन के जानवर मेरे ही भगवान को मानेंगे। शेर राजा बल के राजा थे तो वो महाबली की पूजा करते थे। उन्होंने सारे जानवरों को कहा कि आप लोगों को अगर मेरे अंडर में रहना है तो आप सबको मेरे ही भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। सारे जानवर बहुत परेशान हो गए क्योंकि हर जानवर अलग अलग देवताओं को, अलग अलग भगवान को पूजते थे। उनकी एक और प्रॉब्लम थी, अगर एक तरफ जंगल के राजा को नाराज कर दिया तो भी प्रॉब्लम, और अगर दुनिया के राजा यानी उनके भगवान को नाखुश कर दिया तो भी प्रॉब्लम। तो करे क्या, दोनों को खुश कैसे रखे, बहुत बड़ा सवाल था। सारे शांति वनवासी उदास हो गए। बिना बटन की रेडियो सबकी खैरियत लेने पहुंची। जब सबकी खैरियत लेने पहुंची तो देखा कि सारे लोग बहुत परेशान हैं। उसे बहुत बुरा लगा। वो किसी को परेशान देखकर खुश नहीं हुआ करती थी, बहुत परेशान हो जाया करती थी। इसलिए वो जंगल में एक झील के किनारे जाकर बैठ गई। कभी पेड़ों को देखती, कभी पहाड़ों को, कभी झील को देखती तो कभी जमीन को देखती। सारी प्रकृति को देखती रहती। वो प्रकृति की उपासक थी। उसकी पूरी फैमिली प्रकृति की पूजा किया करती थी। तो उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो नेचर वॉच के लिए चली जाती थी और वहाँ शांति से बैठकर सोचती थी कि वन के सारे जानवर कैसे खुश रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के उनको खुश कैसे रखा जा सकता है। इतने में ना जाने उसे क्या ख्याल आया कि वो दौड़ते दौड़ते शेर राजा के पास गई। जैसे ही वो शेर के पास गई, शेर राजा हंसने लगे और बोले, मेरी गुड़िया, तू इस शांतिवन की सबसे समझदार है। मुझे पता था सबसे पहले तू ही मेरे भगवान को मानने के लिए यहाँ आ जाएगी और मुझसे डरती भी नहीं है तू। तो बिना बटन की रेडियो ने कहा, महाराज, आपने सही पहचाना। मैं आपको बहुत मानती हूँ, आपकी सब बात मानने की भी बहुत कोशिश करती हूँ और आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो आपसे डरती भी नहीं हूँ। मैं छोटी तो हूँ लेकिन आपका स्नेह मेरे लिए इतना बड़ा है कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आपको मानती हूँ इसलिए तो मुझे आपकी चिंता हुई। मुझे पता चला आप बहुत गुस्से में हैं तो मैं झट से आपको आ गई बताने कि महाराज, अगर आप अपनी सारी एनर्जी अपने गुस्सा करने में लगा देंगे
तो आपकी एनर्जी बचेगी ही नहीं हमारी भलाई करने के लिए। तो इसलिए आपको मैं बताने आई हूँ, आप शांत रहिए। मैं जाती हूँ सारे जानवरों के पास, मैं सबसे बातें करूंगी और देखूंगी इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अगर आप गुस्सा करने लगे, आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर आप हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना? फिर आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप शांत रहिए, मैं सब जगह जाती हूँ और सबसे बात करती हूँ, फिर कल सुबह मिलते हैं राज दरबार में। ये सुनकर राजा ने कहा, गुड़िया मेरी, अगर सारे जानवर तेरे जैसे समझदार हो जाएं तो मुझे गुस्सा ही ना आए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जो मैं बोलूं वो सब सुन ले। इतने में रोशनी ने पूछा, राजा जी ये तो बताइए, आप किस भगवान की पूजा करने के लिए सारे लोगों को कह रहे हैं? तो राजा ने कहा, शेर ने कहा, देखो रोशनी, मैं बहुत बलवान हूँ, इसलिए मैं महाबली की पूजा करता हूँ। उनसे मुझे बल मिलता है और बल से मैं शांतिवन की हिफाजत करता हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सारे जानवर से कि तुम लोग भी महाबली की पूजा करो, सब बलवान हो जाएंगे, हमारे पास बल बहुत होगा, तो कोई हमें डरा नहीं पाएगा और सारे शांतिवन वाले हिफाजत में रहेंगे। लेकिन ये लोग हैं कि मानते ही नहीं, कोई अच्छी बात बताओ तो सुनते ही नहीं है। ये सुनकर रोशनी ने बड़े प्यार से राजा जी से कहा, राजा जी आप ठीक कहते हैं, अगर हमारे पास बल नहीं होगा